भक्ति काल 1375 से 1700। हिंदी साहित्य का भक्ति काल 1375 शून्य से 1700 शून्य तक माना जाता है। यह काल प्रमुख रूप से भक्ति भावना से ओतप्रोत काल है। इस काल को समृद्ध बनाने वाली दो काव्य धाराएं हैं, 1. निर्गुण भक्ति धारा तथा 2. सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को आगे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। संत काव्य, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप में जाना जाता है, इस शाखा के प्रमुख कवि कबीर, नानक, दादू दयाल, रैदास, मलूकदास, सुंदरदास, धर्मदास एक आदि हैं। निर्गुण भक्ति धारा का दूसरा हिस्सा सूफी काव्य का है। इसे प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। भक्तिकाल की दूसरी धारा को सगुण भक्ति धारा के रूप में जाना जाता है। सगुण भक्ति धारा दो शाखाओं में विभक्त है, रामाश्रयी शाखा तथा कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास, नभादास, केशवदास, हृदय राम, प्राचंद चौहान, महाराज विश्वनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं सूरदास, नंददास, कुंभनदास, छीतस्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, मीरा, रसखान, रहीम आदि। चार प्रमुख कवि जो अपनी अपनी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कवि हैं क्रमशः 1. तुलसीदास, 2. सूरदास, 3. कबीरदास, 4. मलिक मोहम्मद जायसी। भक्तिकाल 1375 से 1700 ईस्वी। 13वीं सदी तक धर्म के क्षेत्र में बड़ी अस्तव्यस्तता आ गई। जनता में सिद्धों और योगियों आदि द्वारा प्रचलित अंधविश्वास फैल रहे थे। शास्त्र ज्ञान संपन्न वर्ग में भी रूढ़ियों और आडंबर की प्रधानता हो चली थी। मायावाद के प्रभाव से लोक विमुखता और निष्क्रियता के भाव समाज में पनपने लगे थे। ऐसे समय में भक्ति आंदोलन के रूप में ऐसा भारतव्यापी विशाल सांस्कृतिक आंदोलन उठा जिसने समाज में उत्कर्ष विधायक सामाजिक और वैयक्तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा की। भक्ति आंदोलन का आरंभ दक्षिण के आलवार संतों द्वारा 10वीं सदी के लगभग हुआ। वहां शंकराचार्य के अद्वैत मत और मायावाद के विरोध में 4 वैष्णव संप्रदाय खड़े हुए। इन चारों संप्रदायों ने उत्तर भारत में विष्णु के अवतारों का प्रचार प्रसार किया। इनमें से एक के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, जिनकी शिष्य परंपरा में आने वाले रामानंद ने 15वीं सदी उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रचार किया। रामानंद के राम ब्रह्म के स्थानापन्न थे, जो राक्षसों का विनाश और अपनी लीला का विस्तार करने के लिए संसार में अवतीर्ण होते हैं। भक्ति के क्षेत्र में रामानंद ने ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने पर विशेष बल दिया। राम के सगुण और निर्गुण दो रूपों को मानने वाले दो भक्तों कबीर और तुलसी को इन्होंने प्रभावित किया। विष्णु स्वामी के शुद्धाद्वैत मत का आधार लेकर इसी समय वल्लभाचार्य ने अपना पुष्टि मार्ग चलाया। 12वीं से 16वीं सदी तक पूरे देश में पुराण सम्मत कृष्ण चरित्र के आधार पर कई संप्रदाय प्रतिष्ठित हुए, जिनमें सबसे ज्यादा प्रभावशाली वल्लभ का पुष्टि मार्ग था। उन्होंने शांकर मत के विरुद्ध ब्रह्म के सगुण रूप को ही वास्तविक कहा। उनके मत से यह संसार मिथ्या या माया का प्रसार नहीं है, बल्कि ब्रह्म का ही प्रसार है, अत सत्य है। उन्होंने कृष्ण को ब्रह्म का अवतार माना और उसकी प्राप्ति के लिए भक्त का पूर्ण आत्मसमर्पण आवश्यक बतलाया। भगवान के अनुग्रह या पुष्टि के द्वारा ही भक्ति सुलभ हो सकती है। इस संप्रदाय में उपासना के लिए गोपीजन वल्लभ लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का मधुर रूप स्वीकृत हुआ। इस प्रकार उत्तर भारत में विष्णु के राम और कृष्ण अवतारों प्रतिष्ठा हुई। इस प्रकार इन विभिन्न मतों का आधार लेकर हिंदी में निर्गुण और सगुण के नाम से भक्ति काव्य की दो शाखाएं साथ साथ चलीं। निर्गुण मत के दो उपविभाग हुए, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। पहले के प्रतिनिधि कबीर और दूसरे के जायसी हैं। सगुण मत भी दो उपधाराओं में प्रवाहित हुआ, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। पहले के प्रतिनिधि तुलसी हैं और दूसरे के सूरदास। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीर पर तात्कालिक विभिन्न धार्मिक प्रवृत्तियों और दार्शनिक मतों का सम्मिलित प्रभाव है। उनकी रचनाओं में धर्म सुधारक और समाज सुधारक का रूप विशेष प्रखर है।
उन्होंने आचरण की शुद्धता पर बल दिया। बाह्य आडंबर, रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर उन्होंने तीव्र कशाघात किया। मनुष्य की क्षमता का उद्घोष कर उन्होंने निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया। इस शाखा के अन्य कवि रैदास, दादू हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा तो भी कमेंट जरूर करें। आगे का वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।